ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो हैं पिछले क्लास में, ध्यान दोगे, पिछले क्लास में हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे थे। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन जान गए थे। डाइपोल मोमेंट का आपका किस तरीके से उसका मॉलिक्यूल के अंदर में किस तरीके से बॉन्ड है, उसके बावजूद भी उसके अंदर में डाइपोल मोमेंट नहीं लग पा रहा है। बॉन्ड पोलर है लेकिन डाइपोल मोमेंट नहीं हो पा रहा, कैसे कैंसिल आउट हो जा रहा है, कैसे कैसे VSPR स्ट्रक्चर जो है वो डाइपोल मोमेंट से काफी ज्यादा रिलेट कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? अगर डाइपोल मोमेंट है तो बॉन्ड जो है मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। डाइपोल मोमेंट नहीं है तो बॉन्ड पोलर नहीं होगा। तेल और पानी का कॉन्सेप्ट कल आपको हम बताए थे कि कोई चीज ऑयल में घुल जा रहा है और कोई चीज ऑयल में नहीं घुल रहा है, पानी में घुल जा रहा है। का कारण क्या है, ये सब हम कल आपको डिस्कस किए थे, ठीक है ना। तो CH4 तक का हम लोग एग्जाम्पल यहां कर चुके थे। अगला एग्जाम्पल जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल जो है वो आपका BF3 का है कि ये पोलर कंपाउंड है या नहीं है। तो पोलर कंपाउंड कब नहीं होगा, जब डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। और पोलर कंपाउंड कब होगा, जब जब डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, मतलब 0 के बराबर तो नहीं होगा। तो देखो ये बोरोन है और बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या है आपका, ये फ्लोरीन है। तो सारे फ्लोरीन जो है वो क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट कराएंगे। क्या करेंगे, बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। यहां पे भी फ्लोरीन है, ये भी क्या करेगा, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर हम आपको बनवा चुके थे। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, पिरामिड होगा, है लोन पेयर है, ये पिरामिड होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। समझ पा रहे हो, इस तरीके का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप देखोगे तो ये आपका पीरियोडिक टेबल आपका होगा। पीरियोडिक टेबल पे यहाँ पे बोरोन है और यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बोरोन के इलेक्ट्रॉन को वो खींच के रखेगा अपने तरफ। बोरोन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। खींचने की वजह से यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हल्का सा पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे देखो हल्का सा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, हल्का सा पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहाँ पे भी देखो ये हल्का सा पॉजिटिव होगा, यह क्या होगा, हल्का सा नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड पोलर है, यानी बॉन्ड्स के अंदर में डाइपोल मोमेंट है। लेकिन अब ओवरऑल मॉलिक्यूल को चेक करते हैं कि ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर में डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। तो क्या होगा, मान लीजिए कि कोई एक इस तरीके से कोई एक रिंग है और रिंग को 3 पहलवान जो है बराबर ताकत वाले खींच रहे हैं। ये पहलवान इधर कोई रस्सी खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। तीनों पहलवान क्या है, बिल्कुल बराबरी के हैं, ठीक है, बिल्कुल इक्वल मजबूती है। तो बताओ ये रिंग का मूवमेंट कहाँ होगा, इधर 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 या इधर या इधर या इधर, कहाँ होगा, कहीं पे भी नहीं रहेगा, ठीक है। रिंग वहीं रहेगा। अगर इक्वल ताकत सब लगा रहे तो रिंग क्या होगा, रिंग वहीं का वहीं रहेगा। इसका मतलब कि इसके अंदर में ये सारा, ये तीनों जो है ना, तीनों क्या हो जाएगा, तीनों आपका मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तीनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
समझ पा रहे हो, ताकत लग रहा है लेकिन कहीं मूवमेंट जा नहीं रहा है। तो ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है म्यू, मतलब डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होते ही मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर हो जाएगा। कैसा होगा, नॉन पोलर, यानी BF3 को आप पानी में घोल नहीं पाइएगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट नहीं है। कहाँ घोल पाओगे, ऑयल में घोल सकते हो। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या हो गया है, 0 हो चुका है। 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, नॉन पोलर है। समझ पा रहे हो। अब एक और कंपाउंड को जरा सा देखते हैं, NH3 क्या है, NH3 के बारे में जरा सा समझते हैं कि NH3 का क्या हिसाब किताब है। NH3 क्या है, अमोनिया है बाबू। क्या है, क्या है, समझ पा रहे हो बात को। अमोनिया बहुत इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आपका नाइट्रिक एसिड अमोनिया से बनाते हैं। आइसक्रीम इंडस्ट्री हो गया या रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री हो गया, वहां पे क्या होता है, अमोनिया बहुत ही ज्यादा काम का मटेरियल है। तो अमोनिया को जरा सा देखते हैं। अमोनिया पानी में घुल रहा है, पोलर होगा या चेक करते हैं पोलर है या नहीं है। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा अमोनिया का, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बोलो। 5 होता है क्या, 5 होता है। एक एक हाइड्रोजन, एक इसको मिला, एक इसको मिला और एक इसको मिला, और एक क्या है, लोन पेयर है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, 4 बोले तो sp3। sp3 ऐसा वाला स्ट्रक्चर हो जाता है, बोलो ऐसा टाइप का हो जाता है ना। टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यानी टेट्राहेड्रल ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्या, टेट्राहेड्रल ऐसा स्ट्रक्चर है। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। क्या होगा, एक बॉन्ड के जगह पे क्या है, लोन पेयर है। एक बॉन्ड के जगह पे क्या है, लोन पेयर है। तो ये हटा दिए, यहाँ पे लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये 3 बॉन्ड दिख रहा है। तो बताओ ये तीनों बॉन्ड कैसा है, पिरामिडल है। तीनों बॉन्ड कैसा है, पिरामिडल है। ये थोड़ा सा पीछे में है, ये वाला बॉन्ड थोड़ा पीछे में है, पतला मारकर चटकाएंगे 3D व्यू देने के लिए। ये आगे में है तो सबसे मोटा चटकाएंगे, है कि नहीं। और बोलो तो थोड़ा सा साइड में है, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बोलिएगा। तो ये कैसा है, पिरामिडल शेप है। कैसा शेप है, पिरामिडल शेप है। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो जरा इसका डाइपोल मोमेंट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल जरा सा देखो। ये आपका पीरियोडिक टेबल, नाइट्रोजन इधर में है और हाइड्रोजन इधर में है। लेफ्ट से राइट जाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन क्या करेगा, इन लोग के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपने पास खींच के रखेगा, बॉन्ड पोलर होगा। तो यहां पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, कैसा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल बोलो नेगेटिव। तो क्या होगा, बॉन्ड का ऐसे डायरेक्शन, ये वाला ऐसा डायरेक्शन, ये वाला ऐसा डायरेक्शन। कोई दिक्कत, यानी ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना, इस तरीके से नाइट्रोजन। और ये 3 बॉन्ड हाइड्रोजन, ये भी ऊपर की तरफ दे रहा है डाइपोल मोमेंट, ये भी ऊपर की तरफ दे रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, ये भी ऊपर की तरफ डाइपोल मोमेंट दे रहा है। समझ पा रहे हो, मतलब इस तरीके से समझ लो कोई उड़न खटोला है, और यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा दिया गया, मोटर लगा दिया गया है जो इसको उड़ाएगा। तो तीनों थ्रस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, ये इधर,
ये इधर, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ आएगा? ओवरऑल रिजल्टेंट इसका ऊपर के तरफ होगा। ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ होगा? ऊपर के तरफ होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? बोलो। हम लोग ये कहेंगे कि इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगा कैंसिल आउट का। प्लेनर होता तो कैंसिल आउट होता है, ये इधर ये इधर ये इधर, तीनों क्या होता है? एक दूसरे को खींच के कैंसिल आउट। लेकिन प्लेनर नहीं है, कैसा है? पिरामिडल है और एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हो रहा है? इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। यानी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, यानी जीरो के बराबर तो नहीं ये होगा। और जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये पोलर मटेरियल है। क्या है? पोलर सब्सटेंस है। और अमोनिया को आप देखोगे पानी में घुल जाता है। पानी में क्या होता है? घुल जाता है। बर्फ जब बनाते हैं हम लोग तो अमोनिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ घुल करके, और एक्सटेंसिवली वो बहुत जल्दी क्या करता है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट को अचीव कर देता है। ठीक है, मेरे अंकल का फैक्ट्री है बर्फ बनाने का, कभी तुमको विजिट करा देंगे वहाँ पे। प्रैक्टिकली आप देख लोगे इंडस्ट्री में किस तरीके से केमिस्ट्री काम कर रहा है। ठीक है, 12th में विजिट कराएंगे। 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में हम लोग को पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वहाँ सारा चीज़ आपको डिस्कस में दिखाएंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये अमोनिया है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट अब हम लोग अमोनिया का हो गया, वाटर का हो चुका है। बोलो, वाटर का हो चुका है, और बोलो H2O का हो, NH3 हो गया है। ठीक है ना? अब हम लोग कुछ नीट का क्वेश्चंस करते हैं। किसका क्वेश्चन करेंगे? कुछ नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। हाँ, चलिए। तो यहाँ तक तो हम लोग उस दिन किए थे सवाल, नहीं जी? हाँ, शायद रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाए थे। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जरा सा देखिएगा, देख पा रहे हो? ये 2005 का पूछा हुआ है। कब का पूछा है? 2005 में पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट? कौन सा परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास है? ठीक है, तो एक एक करके जरा सा चेक करते हैं। तो BF3 सबसे पहले। तो BF3 देख पा रहे हो? क्या होगा इसका डाइपोल मोमेंट? तो बनाने की जरूरत है क्या? क्या हो जाएगा इसका? म्यू जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो है, ये ए है। बी को जरा देखो, SiF4। सिलिकॉन जो होता है वो कार्बन के परिवार का होता है। किसका होता है? कार्बन का परिवार का होता है। और यहाँ पे क्या है? बोलो। हाँ, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है इस तरीके से। तो
4 बॉन्ड बनाएगा क्या? कोई लोन पेयर तो है नहीं, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो भी किसकी तरह होगा? बोलो, टेट्राहेड्रल की तरह स्ट्रक्चर होगा। और टेट्राहेड्रल का आपको हम बताए थे CH4 का कि सारा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है, बताए थे ना। तो इसका भी म्यू जो है वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा। अगला देखो SF4, कौन सा है? SF4। SF4 तो ये सल्फर है, कोई प्रॉब्लम? और ये फ्लोरीन है, बनाए थे, याद करो, ठीक है। और एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 हो जाता है तो होता क्या है कि आपका sp3d होता है, यानी ये कुछ इस तरीके का होता है क्या? ट्राइगोनल बाई पिरामिड टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ऊपर और नीचे। लोन पेयर है क्या? हाँ जी, लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या कर दो? इधर डाल दो, कोई दिक्कत? इक्वेटोरियल पे पड़ता है लोन पेयर, बाकी जगहों पे क्या पड़ेगा? बॉन्ड पेयर पड़ेगा। ध्यान दे पा रहे हो? तो देखो, सल्फर ज्यादा क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? सल्फर खींच के रखेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ? क्या होगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखो, एक्सियल वाला तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। एक्सियल वाला क्या किया है? कैंसिल आउट कर दिया है। लेकिन यहां पे देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इधर में है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी क्या है? इधर में है। तो ऊपर और नीचे तो कैंसिल कर दिया, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है क्या? यानी ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा? सीधा जाएगा क्या? बोलो, आपका हाथ एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, तो आप कहां जाइएगा? इक्वल पावर से सीधे ही आइएगा ना। रिजल्टेंट फिजिक्स में पढ़े होगे, वेक्टर्स, है कि नहीं? इसी दिन रात के लिए तो वेक्टर पढ़ाई होता है, कोई दिक्कत? तो ओवरऑल ये क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी इसके मतलब कि इसमें डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है ना? डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ, कोई दिक्कत? तो देखो, इसमें डाइपोल मोमेंट 0, इसमें डाइपोल मोमेंट 0, इसमें डाइपोल मोमेंट है 0 नहीं है। तो यही ऑप्शन, यही आंसर क्या होगा? करेक्ट हो गया। क्या पूछ रहा है? किसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट? सी में डाइपोल मोमेंट है। डी भी चेक कर ले क्या? XeF4 है। ये बनाए थे क्या कभी? क्या था? अच्छा, देख पा रहे हो ना स्ट्रक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर से पूरा केमिस्ट्री का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ये क्या हो जा रहा है? आपका चेंज हो जा रहा है कि नहीं? SOH2O और कौन सा मटेरियल था? BeCl2। ये दोनों मटेरियल कैसा है? ट्राई एटॉमिक है। क्या है? ट्राई एटॉमिक। 3 एटम से ये भी बना है और 3 एटम से ये भी बना है, लेकिन एक पानी में घुल रहा है, एक पानी में नहीं घुल रहा है। एक में डाइपोल मोमेंट है, एक में डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो हम लोग को कहाँ पढ़ना रहता है इस चीज को? हम लोग को पहले VSPR थ्योरी अगर नहीं आएगा, यानी स्पेस में स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, अगर ये नहीं आएगा तो केमिस्ट्री बुझाएगा नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो केमिस्ट्री आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, चलो XeF4 है। बताओ फ्लोरीन कितना है? बोलोगे? ये 1 2 3 4 7 होता है। ये लोन पेयर 1 और यहाँ पे दूसरा लोन पेयर, देख पा रहे हो? 2 लोन, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, कितना? 6 बोले तो sp3d2। और sp3d2 में कौन सा स्ट्रक्चर है? बोलो, ये वाला रहता है क्या?
एक्सियल, तो एक्सियल पे हम लोग क्या रखते थे, लोन पेयर रखते थे। 2 लोन पेयर है ना, दोनों एक्सियल पे, और बाकी कहाँ रखेंगे, बोलो, बाकी यहाँ पे रखेंगे। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, बोलो, तो सारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किसके तरफ होगा, फ्लोरीन के तरफ होगा। अब बताओ क्या होगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, सबका एंगल तो 90-90 है ना, बोलो, ये ऐसे है ना, इस तरीके से था, स्क्वायर एक ऊपर था और एक, लो, एक नीचे की तरफ था, ऊपर और नीचे वाला पे तो लोन पेयर लग गया, ये डाइपोल मोमेंट है इक्वल। तो देखो, इस ब्लू वाले को ये रेड वाला कैंसिल कर दिया, इस ब्लैक वाले को ये ब्लू वाला कैंसिल कर दिया, तो ओवर डाइपोल मोमेंट क्या रहा, देखो कौन सा है तुम्हारा, ये कम वाला है, यही तुम्हारा है, कम वाला है, बताओ, है ज्यादा ले लिया, ये किसका है, अच्छा ये तो मेरा ही है कि नहीं, मास्टर टान ले रहा है। अच्छा, किसी का एक लड़का का आज बर्थडे था वहां पे, उसको पता ही नहीं था उसका बर्थडे है, क्या हुआ ना, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ गया, हम कहे तुम्हारा बर्थडे कहाँ पार्टी दे रहा है, मेरा कहाँ बर्थडे है, फिर अपना डेट चेक किया, तब कहा कि हाँ आज मेरा बर्थडे, हम कहे कि आज ग्रैंड मोरिया में पार्टी होगा, है कि नहीं, कहाँ ग्रैंड मोरिया में पार्टी, मेरा फीसवे दे दे, यही बहुत बड़ा मेरे लिए पार्टी हो जाएगा, है कि नहीं, हालत खराब कर देता है सब। सिवान में कभी कभी लगता है कि दुकान बंद करें, दिल्ली कोटा भागे, पटना में भी नहीं, यही हाल दिखेगा वहां पे भी, है कि नहीं, बोलो, बादाम और छिलका एक के साथ चबा के खाना पड़ रहा है कि नहीं, ये कंडीशन हो गया यहाँ पे, क्या बताएं हम, ध्यान दीजिएगा। देखो कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, आपका जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वही फीस भी भरता है, लफुआ लफंडर है वो, क्लास में अगर आ गया तो क्लास का माहौल भी खराब करेगा और आपका इकोनॉमी भी क्या करेगा, खराब करके जाएगा, तो हम तो भाई चढ़ने देते नहीं है। तो देखोगे मेरा कोचिंग वोचिंग में जो है बहुत ज़्यादा जो है आपको ये नहीं दे, क्योंकि चढ़ाइएगा तो आपका जो है टकला करके आपको निकलेगा, और कोई चांसेस और कोई बीच वाला मामला ही नहीं रहता है। पास है तो सीसीटीवी कैमरा वैमरा लगा दिए हैं, मन में अधिक ही भरा हुआ है, वो पढ़ने का है ये नहीं है भाई, ये सब होता है अपब्रिंगिंग की वजह से, इसके वजह से ब्रिंगिंग। 90% आदमी तो साला दलाली का काम कर रहा है, जमीन का बिजनेस, घर में खाता खेसरा दलाली, यही सब बतिया हो रहा, तो लड़का सब वही सुन सुन के सब कॉन्शियस माइंड में तो यही आ रहा है ना, देख तो रहा डोरेमोन नोबिता बचपन से, जब हम बड़े हो जाएंगे नोबिता तुम मुझसे शादी करोगी ना, कितना बेहतरीन कार्टून था। अब देखो कब कहा देखना पड़ रहा है, डाइपोल मोमेंट किसमें है किसमें नहीं है, कौन घुलेगा कौन नहीं घुलेगा। 2 साल पहले तो यही था ना तुम्हारे जीवन में, लॉकडाउन में तो यही काम किए हो तुम लोग, है कि नहीं, छोटा भीम बड़ा भीम, है कि नहीं, हाँ, अब बचपन ही से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम लोग देख रहे हो। डोरेमोन क्या नाम है, शिजुका नोबिता, हम साला कई दिन तक समझते थे डोरेमोन आ नोबिता, बाद में पता चला ना, बीच बीच में जियान भी देख रहे हैं, जियान सुनियो भी वेटिंग लिस्ट में है, नोबिता का कैंसिल हो तो कंफर्म हो जाए, हाँ BFF कितना बढ़िया, हम तो ये सब उतना जानते नहीं थे, ये तो तुम लोग से सीख रहे हैं, असल में तुम लोग मेरे चेला नहीं हो, तुम लोग मेरे गुरु हो, कितना बहुमूल्य बातें हम सीख रहे हैं, है कि नहीं। छोड़ के जाने को, अब हम केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ते थे SN2 रिएक्शन, लड़का सब बताया नहीं, सब मूव ऑन होता है, अच्छा यानी बाबा कहाँ थे आप,
इतना ज्ञान भरी बातें, है कि नहीं? आदमी धन्य हो जाता है सुन करके, है कि नहीं? सिवान तो भाई बेहतरीन जगह। सोचोगे तुम लोग कि चलो नाबालिग उम्र में मेहरारू फंसा लिए हैं, चलो किसी होटल में लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते मसाला डोसा खाते हैं। मसाला डोसा, जाहिल कहीं के, तलफ्फुज भी सही नहीं है तुम लोगों का, है कि नहीं? मसाल डोसा बोल रहा है, पक तो मसाल डोसा तो तुम लोग को तो चाहिए पानी पूरी, खुजली वाला पानी पूरी, फगुआ के साला वो पूरा एकदम लुंगी पहनता है, लुंगी ऐसे उठा लेता है थोड़ा सा, पता चला लुंगी खतरा के निशान से ऊपर उठ गया, ऐसे हगुआ के। खैर हम तो ये बता रहे हैं ना, और भी कहां कहां हाथ लगाता सब हम तो नहीं बताएंगे, है कि नहीं? कांख में हाथ लगा रहा है, घुटना में हाथ लगा रहा है, मुड़ी हगुआ रहा है, 4 गो ढील भी अंदर पड़ गई, खा कैसे घोल रहा है पानी। अब पानी ऐसा नहीं है कि खाली इतना ही ना, ये पूरा अंदर गया है, यहां तक कांख के बाल से भी कुछ मटेरियल अंदर जा रहा है, और घूल करके उसके बाद से लड़की लोग एकदम लाइन से खड़ी है पानी पूरी खाने के लिए, एकदम आहा वाह भैया वाह, क्या मसाला डालते हैं, है कि नहीं? इतना टेस्ट भैया कहां से आता है? टेस्ट कहां है? टेस्ट यहां है, है? पता चला फूड ब्लॉगर बन के पहुंच गए, है कि नहीं? कि चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भैया है, भैया क्या बना रहे हैं आप? तो यहाँ पे पानी पूरी रहे, ये देखिए ये डल गया इनका सीक्रेट मसाला, ये देखिए इन्होंने ये बटर भी डाल दिया है, बटर, और बटर अब चीज भी डाल दो, और उस पर पैंट खोल के हक दो, ठीक है ना? जाने से मारना है किसी को, तो बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं? ध्यान दोगे तो यहां पे भी क्या हो रहा है? डाइपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है। तो बताओ तीनों में 0 हो गया क्या? बोलो। तो तीनों में 0 है, किस में डाइपोल मोमेंट है? SF4 में डाइपोल मोमेंट। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो तुम लोग ऐसा मत करना, है कि नहीं? फूड ब्लॉगर अब तो मतलब एगो आ रहा है पपरी चाय वाला, गरम है कि नहीं? ऐसा ऐसा भी मटेरियल आ जा रहा है सब, है? पनौती चाय वाला, वो रामराज मोड़ पे जाते तो एक तो खड़ा रहता बेवफा सनम चाय वाला, बेवफा चाय वाला। अगर बेवफा का, अब ऑब्वियस सा बात है, आपका कैरियर रहेगा चाय का, आग मुश्किल से गिन करके 2 गो कस्टमर आएगा तो कोनो तो गर्लफ्रेंड छोड़ो माँ भी भाग जाएगी, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, है कि नहीं? कई साला इतना निकम्मा आदमी खाएगा क्या, खिलाएगा क्या? सारा खेल किस चीज का होता है? पैसा का होता है। आज एगो 11th का लड़का था, वहां पे 2 आपस में बतिया रहा था सब, तो आकर के हमको कहा, हड़काए क्लास में एकदम हंस रहा था सब, आके कहा क्या हंस रहा था? तो कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या के मेहरारू इल्विस यादव के साथ भाग गई, उसी तरह तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी हम जो है भगा ले जाएंगे। हम कहा ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हम कहा फीस दिया है? कहा नहीं। तो जो आदमी फीस अपना दिया नहीं, भिखमंगई की जी रहा है कि नहीं? तो मेहरारू फंसेगी। मेहरारू फंसाने के लिए कम से कम पैसा वाला होना जरूरी है। देख लो बड़ा बड़ा, अच्छा वो एल्विस यादव भी अभी ऑब्वियस सा बात है, बकचोदी करके पैसा तो जमा कर ही लिया होगा। छपरी पांड्या भी पैसा जमा, लेकिन प्रॉपर्टी मम्मी के नाम से कर दिया था, दिक्कत हो गया, है कि नहीं? तो पता नहीं होगा, चीटिंग हो गया बेचारी के साथ, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं।
पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, शकल है झिंगुर जैसा, ठीक है ना, जेब में पैसा के नाम पे जो है अठन्नी चरन्नी निकल रहा है, दोस्त से 5 रुपया उधार ले रहे हैं तो क्या नाम है आपका, हनुमान चाय दुकान पे जो है चाय पी पा रहे हैं। सपना कितना लंबा रखे हुए है, सपना लंबा लंबा है एकदम, कि नताशा स्टोंकोविच ही को लेकर के भागेंगे। स्टोंकोविच ना, क्या नाम है, सैंडविच है, पता नहीं काका ये सब नाम रखता है सब, खून खुना फुन फुना फुन पक। चलो कोई दिक्कत, बोलो आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन AIPMT में आया 1997 में, 1997, 90s का दौर था, 2-3 साल के होंगे उस जमाने में, है कि नहीं? तुम लोग तो सब जो है 2007 के बाद के हो ना, हाँ आफ्टर 2007, किसी का 7 होगा, जनरली इन जनरल मैक्सिमम लोग का 2007 होगा, कुछ का 2006 होगा, कुछ का 2000, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का 2008 होगा, उससे ज़्यादा हमको नहीं लग रहा किसी का होगा, ठीक है? ध्यान दो, तुम लोग तो हम मेरे सामने तो पैदा लिए, मैं भगना है तुम्हारा 11th में है, कॉमर्स लिया है, का 2007 का डेट ऑफ बर्थ है, 16 मार्च 2007, 16 मार्च 2007 को मेरा इंग्लिश का एग्जाम था, क्लास 10th का, गए थे एग्जाम देने, इंग्लिश का एग्जाम अलग पानी बना के रखता है, कौन? गार्जियन लोग। भाई CBSE का इंग्लिश क्या है? रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर और ग्रामर, काम खत्म। अब दिक्कत गार्जियन को है, अब बिहार बोर्ड के मास्टर लोग के है, क्योंकि ये लोग स्पेशल है इंग्लिश में, क्योंकि हम आज तक कहीं काम आते हुए नहीं देखते। ट्रांसलेट इन इंग्लिश, मेरे जाने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, हम कहते तो चोटी वाले फिर गए काहे, ट्रेन के आगे आ जाओ, सुसाइड करो, सुसाइड नहीं सॉरी इसको काट दो, यूट्यूब साला सब वर्ड देखने पे कॉपीराइट चपेट दे रहा है, कितना मेरा क्या उखाड़ लेगा, कौन सा 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, 786 सब्सक्राइबर है, चेक करो ना, 786 सब्सक्राइबर, घंटा उखड़ेगा मेरा, है कि नहीं? कितना है? हाँ 786 है ना, वही तो है, ध्यान दोगे तो। अगला सवाल पे आते हैं, क्या ध्यान दो, कौन सा डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? NH3 कर रहा था, आपको तो अभी बताए हैं, H2O भी कर रहा है, डाइपोल मोमेंट दे रहा है। अब यहां पे इसमें गेम फंसेगा तो CCl4 को जरा देखो, देखो CCl4 भी टेट्राहेड्रल है और सारा बॉन्ड इक्वल है, और CHCl3 भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्या है? इक्वल नहीं है, यानी क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, ऐसे टान के कैंसिल करेगा। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन को देखोगे तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बाकी का क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ पा रहे हो बात को? तो CHCl3 का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हल्का सा हो जाता है, क्योंकि सब अनइक्वल बॉन्ड है। अनइक्वल बॉन्ड हो गया ना, कार्बन हाइड्रोजन क्या बराबर है क्या कार्बन क्लोरीन के डाइपोल मोमेंट के हिसाब से अलग हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, सारा इक्वल बॉन्ड है,
कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, तो सब एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो कौन सा है जिसमें 0 डाइपोल मोमेंट है, L4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो सारा सवाल क्या है, बिल्कुल बिल्कुल बोलो, सिंपल सिंपल सारा सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिए। देखो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तभी ये सवाल बन रहा है, तभी VSPR का भी सवाल बन रहा है। जिसका अगर जो भी लड़का या लड़की जिसका केमिकल बॉन्डिंग जो नहीं पढ़ा है, वो मेरा पहला लेक्चर से जरूर देख ले केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये सारा टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला है, सब हम नाम नहीं लेने चाहते हैं। ठीक है ना, घोड़ा वाला, गधा वाला, टकला वाला, ठीक है ना। वो इन सब का मास्टर 45 मिनट में पूरा क्या कर दिया है, बोलो, पूरा मामला साफ कर दिया। 45 मिनट में पूरा VSPR क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। उससे कोई एक पैसा का कोई नॉलेज आपको मिलने वाला नहीं है। अब मेन मुद्दा होता है सवाल बनना। सवाल खटाखट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से कॉन्सेप्ट्स को क्या करना होगा, आपको क्लियर करना होगा, तभी आपसे सवाल बन पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? और कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। यहां पे देखोगे, एक और सवाल है, क्या कह रहा है कि बोलो, किसका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा? तो देखो, AsH3, ये असल में क्या है ना कि ये सारा एक ही ग्रुप का है। कहाँ का है, सब एक ही ग्रुप का है, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बोलो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिंदास, एंटीमनी और बिस्मथ, सब में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबका स्ट्रक्चर सेम होगा। सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। कोई दिक्कत? सबका स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। लेकिन पूछ रहा है किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। तो आपको बताए थे कि बॉन्ड में जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। और बॉन्ड में पोलैरिटी सबसे ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होगा। तो सबका बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन के साथ है। सबका बॉन्डिंग किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन हो, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा बनाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनेगा। उससे कम पोलर फास्फोरस वाला, उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी, उससे कम बिस्मथ। तो बताओ सबसे हाईएस्ट किसका है, NH3 का होगा। कोई दिक्कत यहां पे, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड, उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत? क्योंकि स्ट्रक्चर तो सब सेम है ना, सारा पिरामिडल स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। यहां से नोट करना है, हाँ नोट कर लीजिए। कल हम लोग अगले टॉपिक में चलेंगे, ठीक है ना। कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।